अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से इस वक्त लाहौर की रियल स्टेट की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 2 से 3 हफ्तों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग और बाइंग हुई है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी पसंद करते हैं और डीएचए के अंदर रहना भी पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट करना इसलिए पसंद करते हैं कि उनको पता है कि डीएचए के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। और रिहाइश रखना इसलिए पसंद करते हैं कि उनके डीएचए के अंदर एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है और बहुत ज़बरदस्त उनको वहाँ पर अमेनिटीज़ भी मिलती हैं, जिसके साथ साथ उनको एक अच्छी ज़बरदस्त सिक्योरिटी भी डीएचए के अंदर देखने को मिलती है। अब लोग डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, जहाँ पर बाइंग क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त रेट बड़े मुनासिब है, बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर रहते हुए आपको जहाँ पर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। मैं आगे जाके आपको इनकी प्राइसेस के हवाले से भी बताऊँगा, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से एक पूरा मैंने स्ट्रीट टूर भी किया हुआ है, आपको उसकी डेवलपमेंट भी दिखाई हुई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, ब्लॉक वाइज मैंने आपको रेट्स भी बताए हुए हैं और उस वीडियो का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मेरे से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद वो मेरे से मशवरा मांग रहे थे कि क्या हमें डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर इस वक्त हमें बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके वाले से आप क्या कहते हैं। तो मैंने फिर यही बेहतर समझा कि मैं अपनी एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर आपको जो इसके हवाले से बता देता हूँ। डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से मार्केट के अंदर आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। बहुत से लोग आपको डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से नेगेटिव भी करेंगे, बहुत से लोग आपको पॉजिटिव भी करेंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किसी भी रियल स्टेट कंसल्टेंट को चूज करते वक्त, उसके साथ डील करते वक्त ये लाजमी आपने माइंड में रखना है कि क्या वो प्रोफेशनल लोग हैं, क्या वो आपको एक अच्छा मशवरा देने के काबिल हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि उनका किसी भी एक फेज़ के ऊपर इतना ज़्यादा तजर्बा है, इतनी ज़्यादा ग्रिप है कि वो लॉजिकली आपको गाइड कर सके कि जहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। डीएचए फेज 9 प्रिज्म के वाले से आपने मेरे से मशवरा मांगा कि हमें इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ कि रियल स्टेट के अंदर किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में उस वक्त इन्वेस्टमेंट की जाती है जब वो अंडर डेवलप्ड होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही होती है, अभी उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर प्राइसेस बहुत कम होती हैं और उस वक्त आप बहुत कम प्राइसेस के अंदर बाइंग करके जब वो टोटली तौर पे डेवलप हो जाता है, वहाँ पर पोजेशन आ जाता है, ऑन ग्राउंड होता है, घर वगैरह वहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप अंडर डेवलप्ड एरियाज़ की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो फिर आपको उन सोसाइटीज़ को कंसीडर करना चाहिए, उन फेजेस को कंसीडर करना चाहिए जो डेवलप्ड तो हैं लेकिन वहाँ पर पोजेशन नहीं है, वहाँ पर घर बहुत कम बने हुए हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि वहाँ पर प्राइसेस बहुत कम होती हैं। तो उनमें भी अगर आप सही वक्त के ऊपर सही बाइंग कर लेते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की होल्डिंग पावर के बाद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से देखा जाए तो जहाँ पर डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, बड़ी ज़बरदस्त और बड़े खूबसूरत तरीके से डीएचए ने इसको डेवलप किया है। बहुत प्यारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पर अमेनिटीज़ बनाकर दी जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त डीएचए फेज 9 प्रिज्म की एक्सेस है। आप डायरेक्टली इसको रिंग रोड से भी अप्रोच कर सकते हैं, 9 टाउन से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको डीएचए फेज 5 के एम एक्सटेंशन ब्लॉक से भी अप्रोच कर सकते हैं और बेदिया रोड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो एक्सेस वाइज, अप्रोच वाइज, लोकेशन वाइज ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है और यहाँ पर अभी जो है कुछ ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन आ चुका हुआ है, कुछ ब्लॉक्स के अंदर अभी पोजेशन नहीं है और आने वाले 3 से 4 माह के अंदर डीएचए वहाँ पर कुछ और ब्लॉक्स के अंदर भी पोजेशन अनाउंस कर देगा। तो आप इस फैक्टर को माइंड में रखते हुए यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करने के लिए आप ज़रूर सोचिएगा कि इस वक्त चूँकि डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर उतनी आबादी नहीं है जितनी कि डीएचए के बाकी फेजेस में है, उतने घर नहीं बने हुए जितने के डीएचए के बाकी फेजेस में है। इसी वजह से जहाँ पर प्राइसेस जो है वो बड़ी लो हैं। अगर मैं आपको प्राइसेस बताऊँ तो आप 5 मरला का प्लॉट जहाँ पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक एज पर ब्लॉक और एज पर पोजेशन आप जहाँ पर बाय कर सकते हैं। 10 मरले का जो प्लॉट है वो आप कोई 1 करोड़ 10-15 लाख से लेकर 1 करोड़ 80-90 लाख तक आपको जहाँ पर मिल जाता है, एज पर ब्लॉक, एज पर लोकेशन, एज पर
पोजेशन। इसी तरह 1 कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको कोई 1 करोड़ 60-70 लाख से लेकर 3 करोड़ 25, 3 करोड़ 30, 3 करोड़ 40 लाख तक आपको एज पर ब्लॉक, एज पर लोकेशन और एज पर पोजेशन आपको मिल जाते हैं। और 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो सिर्फ डी ब्लॉक के अंदर हैं और वहाँ पर आपको तकरीबन कोई 7 करोड़ से लेकर 10-11 करोड़ तक 2 कनाल का प्लॉट मिलता है, क्योंकि वो सारे प्लॉट्स आपको गोल्फ जो है वहाँ पर जो बनाकर दिया जा रहा है उसकी सराउंडिंग में आपको मिलते हैं। तो ये बड़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। इसी के कंपैरिजन में आप साथ इसके DHA फेज़ 9 टाउन में चले जाएँ, DHA फेज़ 6 में चले जाएँ, फेज़ 7 में चले जाएँ या फेज़ 8 में चले जाएँ तो आपको प्राइसेस बहुत हाई मिलती हैं। फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जो आपको 1 कनाल का प्लॉट 3.25 करोड़ में मिल रहा है वो आपको फेज़ 7, 8 में और फेज़ 6 में आपको 8 करोड़ 8.5 करोड़ तक भी मिलता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फेज़ 9 प्रिज्म में इस वक्त कितना जूस मौजूद है कि आज अगर आप 3.25 करोड़ का भी बहुत प्रीमियम लोकेशन का 1 कनाल का प्लॉट बाय कर लेते हैं तो 6-7 साल या 8 साल के बाद या जब जहाँ पर टोटल पोजेशन आ जाएगा और जहाँ पर हर ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम आबादी आ जाएगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, तो जी आपकी आज की 3.25 करोड़ की जो प्रॉपर्टी आपने बाई की है इसमें भी 8.5 करोड़ तक जाना है तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है जी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और खुद आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। ये सेलिंग का टाइम नहीं है। DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है, चीज़ें कन्फर्म नहीं हो रही हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं और आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तलाश में, एक अच्छी रेजिडेंस की तलाश में हैं तो आप फेज़ 9 प्रिज्म की किसी भी कैटेगरी को ग्रैब कर सकते हैं। 1 कनाल के अंदर बहुत सी अच्छी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, 10 मरला की भी और 5 मरला की भी बहुत सी अच्छी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो आप आज ही फैसला करें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल वे के अंदर आपके साथ डील जो है उसको मैच्योर करूँगा, अच्छी चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा, अच्छा आपको मशवरा दूँगा जिससे आपको भी सेटिस्फैक्शन होगी और इंशाल्लाह मुझे भी बहुत ज़बरदस्त सेटिस्फैक्शन होगी कि आपकी एक बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करा दी है जिससे आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग मेरा रिलेशन भी बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से हम बड़े प्रोफेशनल वे के अंदर और बड़ी ऑनेस्टी के साथ हम क्लाइंट्स को मशवरा भी देते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं जिसकी वजह से उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद बनता है। तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर बगैर टाइम ज़ाया किए आप जितना जल्दी हो सकता है जहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर लें, आने वाले टाइम में आपको यकीनी तौर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस फेज़ 9 प्रिज्म के वाले से फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सेलिंग या बाइंग के वाले से आप मज़ीद मेरे से मशवरा करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।